चल गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सी क्लास? स्पोकन इंग्लिश की क्लास। स्पोकन इंग्लिश मतलब तुम लोगों को पता है, इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी बोलते हो ना तुम सभी। और स्पोकन आज हम बताएंगे स्पोकन इंग्लिश का पहले मतलब क्या होता है। जब मतलब समझ जाओगे किसी भी चीज़ का ना, उसको सीखने में आसानी होती है। तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। देखिए, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस में ना बहुत सारे फॉर्मूलाज रहते हैं, फिर उसमें पुट कर करके हम लोग वाक्य बनाते हैं, मतलब सेंटेंसेस बनाते हैं। पर हम कोशिश करेंगे आपको इतनी इजी तरीके से सिखाएं कि आप लोग सभी बोलना सीख जाएं। कैसे बोलना सीख जाएं? अब लोग देखिए, जो इंग्लिश मीडियम के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, KG 2 के रहते हैं, क्लास 1 के रहते हैं, उन लोग कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। सुने हो कभी? देखिए उन लोगों को बहुत अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं ना। मगर हम लोगों को सीखने में ऐसा लगता है, अरे बाप रे, कितना सारे छोटे छोटे बच्चे लोग कितना अच्छा अंग्रेजी बोल रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन लोगों को हैबिट में लाया जाता है इंग्लिश बोलना। हम लोग हिंदी इतना अच्छा क्यों बोलते हैं? सोचना पड़ता है कि हिंदी बोलने में आप सभी छत्तीसगढ़ी बोलते हो, ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोलने में सोचना पड़ता है? नहीं पड़ता ना। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि आदत है भाई बोलने की, ठीक है। तो जब आदत हो जाती है ना बोलने की, किसी भी चीज़ को, जब भाषा सीखते हैं घर में, जब आप एकदम छोटे से रहे होंगे तो आपको साथ में वो भाषा में बात किया जाता होगा। स्कूल में आए तो हिंदी बोलने की आदत करवा दी गई, घर में थे तो सभी लोग छत्तीसगढ़ी में बोलना चालू कर दिए थे। इसीलिए आप लोगों को आदत है छत्तीसगढ़ी और हिंदी को अच्छे से बोल, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं ना। कभी कभी तो बाद में सोचते हैं अरे यार उसको बुरा लगा है, शायद कभी कभी वो भी नहीं सोचते कि उसको बुरा लगा होगा कि अच्छा लगा होगा, धाए धाए बोलना चालू कर देते हैं, ऐसा होता है ना। तो आज हम सबसे पहले जानो लैंग्वेज क्या होता है, मतलब भाषा। कोई भी भाषा, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, ठीक है, भाषा होती है। तो कोई भी भाषा के जो होते हैं 3 तरीके होते हैं, ठीक है, मतलब 3 प्रकार होना चाहिए उसका। एक भाषा के कौन कौन से पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। पार्ट्स का मतलब, पार्ट्स मतलब समझिए बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ठीक, अंग, ठीक है, ठीक है। एक भाषा के क्या क्या अंग होते हैं? सबसे पहला होता है, उसको पढ़ना आता है कि नहीं तुम लोगों को? हिंदी पढ़ना आता है? ठीक है, तो इसका मतलब होता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना, पढ़ना आता है कि नहीं। दूसरा होता है राइट। राइट का मतलब लिखना, ठीक है। हिंदी लिखना आता है? आता है लिखना, है ना। तो राइट का मतलब क्या हुआ तुमको? तुम्हारा लिखना, लिखना। उसके बाद आता है स्पीक, मतलब पहले तो बोलना ही आता है, क्योंकि लिखना पढ़ना तो हम बाद में सीखते हैं, ठीक है। जो और एक अंग है हमारा बोलना, ठीक है। स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो हमको हिंदी बोलना आता है, छत्तीसगढ़ी बोलना आता है, उसको लिखना भी आता है ना, है ना। जैसे अब मेरी जो भाषा है वो तेलुगु है, मुझे सिर्फ उसको बोलना आता है, लिखना पढ़ना नहीं आता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर भाषा को हम लिखना पढ़ना भी जाने, बोलना भी जाने, है। समझ आ रहा है तुम लोगों को? भाषा के 3 अंग हो गए, रीड, राइट और स्पीक, पढ़ना, लिखना और बोलना। तो उसी चीज़ को बोलते हैं स्पोकन, बोले जाने वाली जो भाषा को जिस तरीके से बोलते हैं हम लोग, तो उसको बोलना सीखना है। आप कोई भी भाषा सीख सकते हो, ठीक है। आप इंग्लिश सीख रहे हो, उसके बाद जापानी सीखो, फ्रेंच सीखो, रशियन लैंग्वेज सीखो, कितनी लैंग्वेजेस सीख सकते हो, है ना। दुनिया में कितनी सारी भाषा है। मगर आपको पता है हमारे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, भारत में कितनी भाषा होती है? नहीं पता है। टोटल 60 भाषा को अभी तक मान्यता मिली है, उससे भी कई ज़्यादा भाषा होती होंगी, मेरे को ऐसा लगता है। हर एक जो क्या बोलना चाहिए, बस्ती रहती है, कई जगह गांव रहते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है बोलने का,
होता है कि नहीं। तुम अलग तरीके से बोलते होगे, तुम अपने नानी घर जाओगे या दादी घर जाओगे, वहाँ थोड़ा बहुत अलग तरीके से बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो बोलने का तरीका, बोली जो रहती है ना, वो बहुत प्रकार की हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत में ही पूरी 60 भाषाएं बोली जाती है। मेरे को ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया में सिर्फ एक भारत है जिसमें इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हर देश का एक या दो भाषा होता होगा शायद तक, मुझे इतनी तो जानकारी नहीं है। मगर अगर हम अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? इंग्लिश बोली जाती है। अगर आप जापान चले जाओ तो कौन सी भाषा बोली जाती है? जापानी भाषा बोली जाती है। फ्रांस चले जाओ तो फ्रेंच भाषा बोलेंगे, है ना। रशिया चले जाओ तो रशियन भाषा बोलेंगे। मगर एक भारत ही है जिसमें पूरे 60 भाषा का उपयोग किया जाता है। तो हमारा भारत महान है, ठीक है। तो इतनी सारी भाषा जो सीख लिया, कई सारे हमारे जैसे रामानुजन थे और बहुत सारे प्रसिद्ध लोग हैं जिनको ना बहुत सारे भाषा आते थे, शायद इतनी भाषा को बोल लेते थे। तो महान थे। हम तो नहीं हैं इतने, पर कम से कम हम लोग अपनी जो मदर टंग है, जैसे आप लोगों के यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा है, वो अच्छे से बोलना सीख जाए, लिखना पढ़ना सीख जाए। शायद हिंदी तो सभी को आनी ही चाहिए, तो हिंदी आ जाए। और तीसरा है कि अंग्रेजी इंटरनेशनल रहती है। आप कहीं भी किसी भी देश में चले जाओ, इंग्लिश का यूज़ करके आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। इसलिए इंग्लिश को हम लोग मान्यता देते हैं और इम्पोर्टेंस देते हैं कि हिंदी और अपने लोकल लैंग्वेज के साथ आप इंग्लिश पढ़ें। तो पूरे इंडिया में 60 भाषाएं होती है, जिसमें से 22 जो है वो रीजनल भाषा होती है, जिसको पूरी तरीके से मान्यता मिली हुई है। जैसे तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, मराठी हो गया, और उड़िया भाषा हो गया, बंगाली भाषा हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती है आपके रीजनल भाषा में। आप लोग नेट में मोबाइल तो देखते ही रहते होंगे, तो ये देखना आप लोग का होमवर्क रहेगा कि 22 कौन सी रीजनल भाषा होती है, ठीक है। उसके बाद 38 मतलब 38, सही बोली ना, 38 लोकल लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ी हो गया, बुंदेलखंडी हो गया, ये सारी भाषा किस में आ जाती है? लोकल लैंग्वेज में, ठीक है, जो हम लोग आपस में यूज़ करते हैं। ये सब अब भाषाओं में क्या क्या होता है, भाषाओं के अंग समझ गए आप लोग? कौन कौन सी अंग रहते हैं भाषा के? पढ़ना, लिखना और बोलना। अगर उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो रीड, राइट और स्पीक, ठीक है। बोल पा रहे हो अच्छे से? स्पीक बोल के बताओ। स्पीक, स्पीक, वेरी गुड। ऐसे बोल पाओगे, याद रहेगा बोलना। स्पीक बोलना, स्पीक, ठीक है। और रीड, राइट, स्पीक, वेरी गुड। तो अब किसी भी भाषा को बोलने के लिए, स्पीक करने के लिए, बोलने के लिए क्या क्या उसके अंग होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपका प्रोनंसिएशन सही होना चाहिए, ठीक है। प्रोनंसिएशन का मतलब कोई भी चीज़ को जब बोल रहे हो, अभी आप लोगों ने स्पीक बोलना सीखा ना, इससे पहले कैसे बोल रहे थे? स्पीक, कुछ अलग ढंग से बोल रहे थे, मगर उसको बोलने का तरीका भी सीखे ना, उसको स्पीक बोलते हैं करके, है ना। जैसे एप्पल को हम लोग एप्पल बोलते हैं, मगर कई लोग एप्पल बोलेंगे, एप्पल बोलेंगे, नहीं पता, बहुत सारे तरीक़ों से बोलते हैं। मगर उसका जो सही प्रोनंसिएशन है वो सीखना चाहिए हम लोगों को। तो पहली चीज़, किसी भी भाषा को बोलने के लिए क्या सीखना चाहिए हम लोगों को? उसका प्रोनंसिएशन। क्या होता है? प्रोनंसिएशन, वेरी गुड। उसके बाद उसका ग्रामर मतलब व्याकरण। व्याकरण होता है ना, हिंदी में पढ़ते हो आप लोग, संस्कृत में भी पढ़ते हो, इंग्लिश में भी पढ़ते हो, वो अलग बात है कि सीख नहीं पाते, ठीक है। मैं भी ग्रामर में बहुत वीक हूँ, तो मैं भी आप लोगों के साथ अभी सिखाते सिखाते ही शायद सीख जाऊँ,
ग्रामर अपनी। तो क्या होता है, ग्रामर का मतलब होता है, अब कई लोग जैसे लड़का को लड़की बना देंगे, है कि नहीं, ऐसा होता है ना। जैसे आप लोग लड़की हो, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, तुम जाएगा, पर होना क्या चाहिए था, तुम जाओगी, है ना। तो ये होता है ग्रामर। आपको मालूम है कि लड़की के लिए हमको जाएगी लगाना था और लड़के के लिए जाएगा या जाओगे लगाना है। और जैसे हमको बताना है कल वो आएगी, ठीक है, और हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं कल वो आई थी, ठीक है, मगर वो आई थी नहीं, वो आएगी। तो ये क्या हो गया, ग्रामर गलत हो गया, व्याकरण खराब हो गया। तो हम जो बोले वो सामने वाला तो उल्टा समझा ना, हम उसको बताना चाह रहे हैं कि वो कल आने वाली है, तो आएगी, और हमने उसको क्या बता दिया कि वो आई थी। तो कम्युनिकेशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सामने वाले ने आपका जो बताने का जो बता रहे थे उसको गलत मतलब ले लिया, ठीक है। तो इसीलिए हमको बोलना जो सीखना है प्रोनाउंसिएशन के बाद उसका ग्रामर सीखना है। अब ये दोनों जब चीज़ हो जाएगा ना, ग्रामर आप सीख गए कि कहाँ पर कौन सा शब्द लगा के उसका ग्रामर बनाओगे, और बोलने का उसका प्रोनाउंसिएशन सीख गए, तो उसके बाद आता है उसको प्रेजेंट करने का तरीका। आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जितने कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे हिंदी बोलते हो, कई लोग जब बोलते हैं ना इतने लोगों के बीच में भी, तो कैसे एकदम अपनी भाषा में बोलेंगे तो हकला जाते हैं ना, वो होता है, डर जाते हैं। तो कितनी भी अच्छी बात बोले, वो बहुत अच्छी चीज़ें याद करके आया होगा या फिर बोलने का मन होगा, मगर वहाँ पर जब वो बोलेंगे डर डर के, तो आपको सुनने की इच्छा होगी क्या, नहीं होगी ना। और वही अगर मैं ऐसे ही कुछ भी बोल रही हूँ, कुछ भी, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ, तो आपको सुनने में मज़ा आता है ना। जैसे नेता लोग बोलते हैं ना, ठीक है, कई लोग एकदम मस्त से बोलते हैं, मज़ा आ जाता है सुनने में। मेरी बातें सुनने में मज़ा आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ, आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, ये बताओ, आ रहा है ना। कि बस मैं बोलती जा रही हूँ, अपना भाषण देती जा रही हूँ, और तुम लोग को मज़ा आ रहा है तो मज़े ले रहे हो, या फिर बैठना ही है यहाँ पर इसीलिए बैठे, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं ना। तो एक कॉन्फिडेंस और चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है, उसके सामने कैसे रखना है, ये चीज़ें आनी चाहिए बोलने के लिए। तो ये होता है, भाषा को सीख गए और बोलने के लिए क्या क्या चाहिए वो सीख गए। अब हम क्या सीखेंगे, बोलना ही सीखते हैं। चलो आप लोग ABCD पढ़े हो, चलो आज बताना मेरे को A to Z। A for एप्पल, B for बॉल, सीखे हो, स्कूल में सीखे हो ना। चलो मैं लिखते जाऊंगी, आप लोग मुझे बताते जाओ कैसे बोलते हो आप लोग। A for एप्पल, ठीक है, क्या बोले, एप्पल, ठीक है, एप्पल, एप्पल बोलो, एप्पल, एप्पल, ल को छोटा बनाओ, ठीक है, उसमें ल करके डालें, एप्पल करके वैसे, एप्पल, 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 वेरी गुड। तो ये हो गया आपका एप्पल। दिख रहा है। इसके बाद क्या आता है, B for ball, बॉल। B for ball, बॉल, वो ऊपर में ऐसे करके लगता है ना, ये लगेगा, ठीक है। इसको आप पढ़ो, बॉल, ठीक है, समझ आया, वेरी गुड, बहुत अच्छे से प्रोनाउंस किया। फिर C for cat, कैट, ठीक है, ए लगेगा, कैट, ए आई होता है ना, वैसे कैट, cat, वेरी गुड। उसके बाद D for dog, डॉग, ओ लगेगा, डॉग, फिर apple, E ई फॉर elephant, एलिफेंट, फर बोलो, फ नहीं आएगा, फ आता है, फ फल का होता है ना,
उसी में एक ही मात्रा एलिफेंट। एलिफेंट। हाँ एलिफेंट। हाँ कोई नहीं बोलेगा ना, एलिफेंट। ठीक है, इसको बोल पाओगे? फिर से एक बार ट्राई करो। एलिफेंट। फेंट। हेड। देखो ये क्या बना? एली। एली। उसके बाद एलिफेंट। फेंट, एक ही मात्रा, छोटे एक ही मात्रा। एलिफेंट। 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 हाँ है नहीं बोला ना, फ पूरा फल का मुंह से निकालना है। ठीक है, तो एलिफेंट बना लिए। एलिफेंट। फैंट नहीं, फेंट। फेंट। फेंट, एक ही मात्रा लगी है ना, छोटे की, तो एक ही बोलेंगे ना उसको, फेंट। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करना है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? एच पे ई के बाद एफ आता है। मछली। मछली को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एफ फॉर फिश। हाँ फिश नहीं बोलते, फिश। 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 सन श बोलो, श। फिश। फिश, वेरी गुड। फिर से फिश। फिश। फिर जी से जिराफ भी आता है, ग्रेप्स भी आता है। हाँ चरखा। चरखा नहीं। जी से जिराफ, देखियो जिराफ को, देखियो बहुत लंबा सा वो है। ग्रेप्स सुने हो? ग्रेप्स, अंगूर को ग्रेप्स बोलते हैं, है ना? तो हम लोग ग्रेप्स पढ़ लेते हैं, ये आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, जी फॉर ग्रेप्स। 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 छोटे की मात्रा लगी। ठीक है, ग्रेप्स। अब एच से हैन। हैन, हैन होगा, हैंड होगा। हैन, हैन मतलब मुर्गी, कुकड़ू को वाली मुर्गी। ठीक है, तो हैन, HEN, हैन, मुर्गी। हैंड नहीं, हैंड का मतलब हाथ होता है। ठीक है, हैन होता है, HEN, हैन। हैन का मतलब मुर्गी। अब मुर्गा हो सकती है, मुर्गी भी हो सकती है। फिर आई से आइसक्रीम। आइसक्रीम, ये अच्छा प्रोनाउंस किया। आइसक्रीम। क्रीम। जैसे जग। जग, जग क्या होता है? जग होता है। ठीक है, जग यूज करते हो ना घर में। अब के से काइट। काइट, अच्छे से बोलो, ट भी सुनाई देना। काइट। ठीक है, के फॉर काइट। हाँ के लिख देती हूँ, के छुड़िया अब लिखना। अब काइट हो गया। एल, लॉयन। हाँ लॉयन, LION, लॉयन। लॉयन की स्पेलिंग याद थी? नहीं याद थी। लोटस भी होता है। लोटस भी होता है, लोटस की स्पेलिंग बताओ। LOTA। नहीं, पूरा बोलो फिर मैं बताऊंगी। LAT। पहले सही बोल रहे थे आप। LOT। हाँ, उसके बाद नहीं पता। लोटस बोले ना आप, देखो ये हो गया लोटस। ठीक है, लो पहले बनाएंगे तो LO बन गया। ट किससे बनेगा? टी से बनेगा। अब टस है, ठीक है, आधा सा है, तो U और S,
ठीक है। लोटस की स्पेलिंग हो जाती है LOTUS, लोटस। ठीक है, बड़ा वाला ट नहीं है, टस है इसका, छोटा सा टस है, इसलिए यू लगा। उसमें बताएंगे कहाँ कहाँ पर यू लगता है, कहाँ कहाँ पर ए लगता है, आगे की क्लासेस में मैं बताऊंगी आप लोगों को। फिर अब कहाँ तक पहुँचे? M for मैंगो। मैंगो, बोलो अच्छे से, मैंगो। मैंगो। फिर एंको नेस्ट। नेस्ट, नेस्ट का मतलब घोंसला। वेरी गुड, नेस्ट। नेस्ट। नेस्ट नहीं, नेस्ट। नेस्ट। नेस्ट, नेस्ट बोलोगे तो आई की मात्रा लगी, पर इसमें हम लोग क्या लगा रहे हैं? एक की मात्रा है, नेस्ट। फिर ओ से आउ। हाँ, उल्लू, उल्लू नहीं बोलते हैं, मगर इंग्लिश में उल्लू को क्या बोलते हैं? आउ। ठीक है, इसका मतलब आप लोग पिक्चर देख देख के वर्ड्स को याद किए हो, है ना? वो चार्ट में पिक्चर बना रहता है, उसी से याद किया हो ना? हाँ, कोई बुरी चीज़ नहीं है, मगर इंग्लिश वाली चीज़ें भी याद हो जाएंगी इससे। आपको वो पिक्चर्स याद है ना, तो अच्छी बात है। किसी भी चीज़ को पिक्टोरियल फॉर्म में जब आप लेते हो ना, पिक्चर्स के फॉर्म में या फिर कहानी के तौर पे, तो बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती है। तो हम लोग इसी तरह कोई भी चीज़ को याद करने का कोशिश करेंगे यहाँ पे भी। तो ओ से क्या हो गया? आउल। आउल, आउल बोलते हैं ना, उसी को आउल। ठीक है, आउल का मतलब उल्लू। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? पी फॉर पैरट। PARROT, पैरट। हाँ, पैरट बोलो, पैरट बोलो, पर पैरट बोलते हैं ज़्यादातर। उसके बाद क्यों आएगा? क्यों आ रहेगा भाई? क्यों से क्वीन। क्वीन होता है, क्वीन का मतलब रानी। तो कैसे? क्यून नहीं बोलते हैं उसको, क्वीन बोलते हैं, क्वीन। अब रैबिट का मतलब चूहा। नहीं, रैबिट का मतलब खरगोश होता है। चूहा तो कल बताए थे ना, माउस, है ना? माउस का मतलब होता है M फॉर माउस। M की जगह, मैंगो की जगह माउस लिख लेते। ठीक है, तो चूहा माउस होता है। रैबिट का मतलब खरगोश। रैबिट की स्पेलिंग होती है RABBIT, रैबिट। रैबिट नहीं, रैबिट। ठीक है, रैबिट, छोटी की मात्रा। उसके बाद S फॉर शूज। शूज नहीं होता है, शू, स नहीं, श। आप बोलिए ना, शूज। ठीक है, आखिरी में स लगा है, पर पहले में श है। शलगम का श बोलना आता है, तो शूज। कैसे? शूज। ठीक है, ये ज हो गया। ठीक है, और बड़ों की मात्रा गई शूज। ठीक है, फिर क्या है? टाइगर। टाइगर नहीं होता है, वो टाइगर होता है। हाँ, एकदम जल्दी में कैसे बोली? फिर से बोल के बताओ। टाइगर।
टाइगर का मतलब शेर। और लायन का मतलब नहीं, टाइगर का मतलब बाघ, लायन का मतलब शेर। ठीक है, आगे इसके बारे में बात करेंगे। ST के बाद U फॉर अम्ब्रेला। UMBRELLA। क्या बना? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब छाता। छाता। अभी बरसात के समय में सभी को यूज हो रहा है ना छाता, तो अम्ब्रेला। फिर भी बोले, वी है वो, वी फॉर वैन। हाँ, वैन। वैन। गाड़ी। वैन। वैन। ठीक है। फिर W से वॉच। वॉच नहीं होता है वो, वॉच होता है। ठीक है, बन गया वॉच। W के बाद X फॉर एक्समस ट्री। क्रिसमस में देखे हो? फिर Y फॉर याच होता है। या फिर आप लोग ये भी पढ़ सकते हैं, याच की जगह ना सबसे इजी चीज रहेगी आप लोगों के लिए, जो चीज आप लोग समझते हो। मिटेगा नहीं क्या? ठीक है, मैं इधर आगे लिख देती हूँ। योगर्ट का मतलब होता है दही। दही सभी सुने हो ना? हाँ। रोज खाते भी हो? रोज नहीं खाते, चना खाते हो। हाँ, तो योगर्ट ये याद हो जाएगा, योगर्ट। हाँ, योगर्ट। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? जेड मतलब ज़ेब्रा। सेब्रा नहीं, ज़ेब्रा। जेब्रा नहीं, ये वाला ज़बर। ठीक है, ज़ेब्रा। ठीक है, अब बोलना सीख गए पूरा A to Z में क्या क्या लगा। चलो मेरे को फिर से बोल के बताओ आप लोग। एप्पल। A फॉर एप्पल, अच्छे से एप्पल। B फॉर बॉल। B फॉर C फॉर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस जो वर्ड्स है उसको बोल के देखो। एप्पल। बॉल। कैट। डॉग। एलिफेंट। हाँ, फिश नहीं, फिश। फिर से बोलो। ग्रेप्स। हैन। आइसक्रीम। जग। काइट। लायन बोलो। मैंगो। नेस्ट। आउल। पैरोट। क्यों नहीं, क्वीन। ठीक है, आधा का, ठीक है। फिर व में, ठीक है, व में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो वी बना ना, क्वीन। रैबिट। शूज। यहाँ पर लिख के देंगे ना, शूज नहीं,
शूज शूज। शूज यहाँ पर श लिखा रहता है, शूज शूज। फिर टाइगर, टाइगर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला वैन, वैन, वैन वैन, वैन वॉच, वॉच एक्समस ट्री, एक्समस ट्री एक्स, एक्समस ट्री हाँ, एक्समस ट्री। उसके बाद योगर्ट, योगर्ट ज़ेब्रा। वेरी गुड। तो आज आप लोगों ने क्या सीखा कि किसी भी चीज़ को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। हर एक चीज़ का प्रोनाउंसिएशन सही सीखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसी से आपको पता चलेगा सामने वाले लोग को कि आपको चीज़ें कितने अच्छे से आती हैं, ठीक है। ऐसी वैसी कुछ भी बोल दोगे, सीख तो लिए बोलना, इंग्लिश लैंग्वेज आती है, पर उसको प्रोनाउंस करना नहीं आता, तो अच्छा लगेगा क्या बोलने में? नहीं ना। उसका जो सही प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन यही होता है, ठीक है, कि आप अच्छे ढंग से उसको बोल के देखो। और क्या सीखे हम लोग? बोलने के कितने प्रकार के अंग रहते हैं। पहला प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, ग्रामर सही होना चाहिए, प्रेजेंटेशन होना चाहिए और कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। फिर लैंग्वेज का सबसे पहले सीखे थे किसी भी भाषा के कितने अंग रहते हैं? तीन। क्या? पढ़ना, लिखना, बोलना। हाँ, तो पढ़ना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीड, राइट और स्पीक, ठीक है। तो ये होती है आज की क्लास ख़त्म। अगली क्लास में हम लोग कुछ सेंटेंस बनाना सीखेंगे, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। फिर धीरे धीरे ग्रामर भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास करते हैं ख़त्म। तो क्या बोलना है ख़त्म करने के समय? जय श्री कृष्णा। वेरी गुड।